इन ए वायलेंट नेचर। कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां जंगल में एक ग्रुप कैंपिंग के लिए आया था। चलते हुए वो लोग एक टूटे हुए फायर टावर के पास से गुजरते हैं। फायर टावर की टूटी हुई लकड़ी पर एक खूबसूरत सा लॉकेट लटका हुआ था जिसे इनके ग्रुप का एक मेंबर ले लेता है, ये जाने बगैर कि ये लॉकेट अब इनके पीछे खतरों को लेकर चलेगा। लॉकेट लेकर ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक वहां की जमीन हिलने लगती है और जमीन को फाड़ते हुए खौफनाक तरीके से एक मॉन्स्टर वहां से बाहर निकलता है, जो असल में जमीन के नीचे इसी लॉकेट की वजह से सोया हुआ था। और क्योंकि अब उसका लॉकेट उससे दूर जा चुका है, इसीलिए गुस्से में वो जंगल में अपना लॉकेट ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक पेड़ के पास पहुंचने पर उसे एक ट्रैप में फंसी जानवर की सड़ी हुई लाश देखने को मिलती है। पेड़ पर एक कैमरा भी लगा था जिसे देखकर ये मॉन्स्टर जान जाता है कि जरूर यहाँ पास कोई रहता होगा। इसी समय उसे हॉर्न सुनाई देता है जो दो घरों के पास से आ रहा था। इस जगह पर दो आदमी आपस में बहस कर रहे थे, जिनमें से एक फॉरेस्ट ऑफिसर और दूसरा यहाँ रहने वाला आदमी था। फॉरेस्ट ऑफिसर उस आदमी पर भड़क रहा था कि जंगल में कम ट्रैप लगाया करो, तुम्हारे चक्कर में अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पर फंस गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी दौरान वो मॉन्स्टर कंटिन्यूसली उनकी तरफ बढ़ता है, जिससे अनजान ये लोग बहस करते रहते हैं। जिसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर वहां से चला जाता है और दूसरा आदमी अपने घर से गन लेते हुए घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मॉन्स्टर उसके घर में आ जाता है। घर में एंटर होते ही उसकी नजर एक लॉकेट पर पड़ जाती है, साथ ही उसे मिरर में किसी की परछाई भी दिखती है। ये परछाई असल में उसका डैड था। उसे अपने डैड की याद आ रही थी जब उन्होंने उसे उसकी मॉम का लॉकेट दिया था, ये कहकर कि कभी इसे अपने से दूर मत करना, और इसीलिए ही ये लॉकेट उसके लिए इतना जरूरी था। इसी की वजह से वो सोया हुआ था। इससे पहले कि वो यहाँ पर रखा हुआ अपना लॉकेट उठाता, पीछे से घर का ओनर वहां जाता है और उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और मॉन्स्टर उसके हाथ में पकड़ी हुई गन उससे लेता है। अपने आप को बचाने के लिए वो जंगल में भागता है और मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है, पर नॉर्मल स्पीड में चलते हुए वो आदमी जंगल में अपने ही लगाए ट्रैप में फंसकर गिर जाता है। और अब वो मॉन्स्टर उस आदमी को पकड़ लेता है और अपने लाल हाथों से उस आदमी का मुंह चीरते हुए उसे जान से मार देता है। और फिर वापस उसके घर आकर खून से भरे हुए हाथों से जब वो लॉकेट उठाता है तो उसे मालूम होता है कि ये लॉकेट तो उसका है ही नहीं, उसने बेवजह ही एक मासूम आदमी को मार डाला था। अब अपने लॉकेट को ढूंढने के लिए ये मॉन्स्टर दोबारा जंगल में निकल जाता है, जहां से गुजरते हुए हम जंगल में उस आदमी की लाश को भी देख पाते हैं, जिसके जिस्म के कई टुकड़े करके उसने जगह जगह फेंक दिए थे। अब चलते हुए वो जंगल से बाहर निकलता है तो उसे रोड साइड पर उन्हीं फ्रेंड्स का ग्रुप नजर आता है जिसे हमने मूवी के शुरू में भी देखा था। ये लोग आपस में ही मजे कर रहे थे, इस चीज से अनजान कि कोई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। मॉन्स्टर भी इन सब के ऊपर हमला करने के बजाय झाड़ियों में छुपकर इन्हें देखता रहता है, क्योंकि ये लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे। असल में इस मॉन्स्टर का नाम जॉन था। जॉन की कहानी सभी लोकल लोग जानते थे, लेकिन उसके बारे में बात करने से डरते थे। लेकिन इनके ग्रुप के एक लड़के को ये सारी बातें उसके अंकल ने बताई थी। आज से 70 साल पहले जॉन पैदा हुआ था, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वक्त के साथ वो बड़ा तो होता रहा, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक 5 साल के बच्चे जितना रहा। जॉन के डैड को यहाँ लोकल लोग पसंद नहीं करते थे। ऐसे में जिसको भी जॉन के डैड के ऊपर गुस्सा आता वो उसका बदला जॉन से लेते, क्योंकि जॉन बदले में कुछ कर या कह नहीं सकता था। जॉन को टॉय कार से खेलने का बहुत शौक था और एक दिन जब वो उससे खेल रहा था तो गलती से वहां गुजरते हुए आदमी का पांव उसके ऊपर आने पर उसका पांव टूट गया और वो कई महीनों तक नहीं चल सका। इसीलिए सब लोगों ने मासूम जॉन से मिलकर बदला लेने का सोचा। इन सब लोगों ने टॉय के बहाने उसे रात को फायर टावर के ऊपर बुलाया। जॉन भी उनकी बात मानते हुए रात में फायर टावर के ऊपर आया, जहां उसे कोई बैग तो नहीं लेकिन एक आदमी जरूर नजर आया जो फायर फाइटर्स का मास्क पहनकर उसे डराने के लिए खड़ा था। और डरते हुए वो गलती से फायर टावर के नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसे मरा देखकर सभी लोग जिन्होंने जॉन को तंग करने का ये प्लान बनाया था वो अपने आप को बचाने के लिए उसे फायर फाइटर का मास्क पहना देते हैं और गांव में ऐसी खबर फैला देते हैं कि जॉन तो शायद खुद ही फायर टावर के अंदर खेल रहा होगा और खेलते खेलते गिर गया। इसमें किसी का कसूर नहीं, लेकिन जॉन के डैड को पता था कि जो लड़के ये कहानी पूरे गांव में फैला रहे हैं जॉन की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। जॉन के डैड जब उनसे सच्चाई पूछने के लिए गए तो वहां उनमें लड़ाई हो गई। उस पूरे ग्रुप ने मिलकर जॉन के डैड को इतना मारा कि उनकी भी मौत हो गई और पुलिस ने भी इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल दी और धीरे धीरे गांव वाले भी इस मामले को भूल गए। लेकिन जॉन नहीं भूला। अपने डैड की
मौत के ठीक एक हफ्ते बाद जॉन पहली बार जिंदा हुआ। जमीन से निकलकर उसने इस गांव के हर उस आदमी को पकड़कर मार डाला जो उसके और उसके डैड के साथ बुरा किया करते थे। जॉन की इस तबाही को रोकना मुश्किल था। ऐसे में किसी को जॉन की सैड स्टोरी पता चली, जो था उसकी मॉम का लॉकेट, जो उसे देकर जॉन को दोबारा जमीन के नीचे सुला दिया गया। लेकिन फिर काफी सालों बाद उस लॉकेट के दूर होने पर जॉन दोबारा जिंदा हुआ। उसने तब भी बहुत तबाही मचाई और तब दोबारा किसी ने वो लॉकेट ढूंढकर जॉन को दोबारा सुला दिया और अब एक और तीसरी बार उस लॉकेट को जॉन से दूर कर दिया गया था, जिस लॉकेट को ढूंढने के लिए जॉन अब खुद आगे बढ़ा था। अब क्योंकि जॉन अनडेड है, उसे मारा नहीं जा सकता, लेकिन उससे छुटकारा पाने का सिर्फ यही रास्ता है कि उसे लॉकेट देकर सुला दिया जाए। जॉन की कहानी खत्म होने के बाद ये पूरा ग्रुप मिलकर सेल्फी लेता है। सेल्फी लेने के बाद ये सभी लोग अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। जॉन अभी तक इनके ऊपर नजर रखे हुए था। काफी टाइम बाद एरन अपने केबिन से बाहर निकलता है और तब एकदम से जॉन उसके ऊपर हमला कर देता है। एक लकड़ी उसके मुंह में फंसाकर जोर से खींचता है, जिससे एरन का ऊपर वाला आधा सर उसकी बॉडी से ही अलग हो जाता है। अब एक हाथ में एरन का सर और दूसरे हाथ में एरन की बॉडी फंसाते हुए जॉन वहां से रेंजर स्टेशन तक पहुंच जाता है। रेंजर स्टेशन पर बॉडी को नीचे गिरा देता है और उसके सर को पटक कर केबिन को तोड़कर वहां से कुछ चीजें उठाता है, जिन चीजों में फायर फाइटर मास्क, यूनिफॉर्म और एक कुल्हाड़ी थी, जिसे पहनकर वो वहां से दोबारा जंगल में आता है। अब सुबह हो चुकी थी। जंगल में आकर वो देखता है कि एरन की ग्रुप की 2 लड़कियां नदी के पास थीं, जिनमें से एक नदी में नहाने के लिए जंप कर देती है, जबकि दूसरी लड़की यहाँ से योगा करने के लिए चली जाती है। जॉन यहाँ पानी के अंदर जंप कर देता है और पानी में नहाने वाली लड़की को पानी के अंदर खींच कर ही मार डालता है, जिसके बाद वो नदी के दूसरे किनारे से निकलकर दूसरी लड़की के पास पहुंचता है, जो इस टाइम योगा कर रही थी। जॉन के हाथ में एक हुक था, जिस हुक को वो इस लड़की की कमर में फंसाकर उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर खींच देता है। लेकिन अभी जॉन को तसल्ली नहीं हुई थी। ऐसा करने के बावजूद भी वो उस लड़की के बॉडी का हुलिया ही बिगाड़ देता है, यानी उसकी बॉडी एक राउंड बॉल की तरह बन चुकी थी, जिसे वो क्लिप से नीचे फेंक कर आगे बढ़ जाता है। दूर वो देखता है कि 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उनके ग्रुप के काफी सारे साथी गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इनमें से एक लड़का रेंजर स्टेशन पर जाकर इस सारी चीज की कंप्लेन करने का आइडिया देता है, लेकिन दूसरे लड़के को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता। उनकी इसी लड़ाई के दौरान उनके हाथ में मौजूद गाड़ी की चाबी वहां से दूर जंगल की झाड़ियों में गिर जाती है, ठीक जॉन के पांव के आगे, जिसमें एक टॉय कार थी जो जॉन को बहुत ज्यादा पसंद थी और वो उससे खेलने लगता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि ये काम सारा जॉन का तो नहीं। अपना नाम सुनकर जॉन के सर पर दोबारा खून सवार हो जाता है और वो इन दोनों लड़कों के सामने आ जाता है। जॉन दूर से ही अपनी कुल्हाड़ी इन दोनों की तरफ मारता है, जो कुल्हाड़ी एक लड़के के टांग में लग जाती है। जल्दी से दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने के लिए कुल्हाड़ी उसकी टांग से निकालता है, लेकिन जॉन अब उनके बहुत करीब आ चुका था। वो लड़का अपनी गन से जॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जॉन फिलहाल के लिए तो नीचे गिर जाता है, पर मरता नहीं, क्योंकि वो अनडेड है। होश में आते ही वो अपने पास पड़ी कुल्हाड़ी दोबारा उठाता है और इन दोनों लड़कों की तरफ फेंकता है, जिससे एक लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है और दूसरे लड़के के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर से हमला करके उसके फेस को क्रश करके उसे भी मार देता है। इन दोनों को मारने के बाद जॉन इन दोनों की पॉकेट चेक करता है, लेकिन दोनों के पास उसका लॉकेट नहीं था। अब वो बैठा यही सोच रहा था कि आखिर वो अपना लॉकेट कहाँ ढूंढे। तभी वो देखता है कि दूर से इनके ग्रुप के 2 साथी आ रहे हैं, जिसमें से एक लड़के के गले में वही लॉकेट है। इससे पहले कि वो उसके ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता, पीछे उसका साथी जॉन को देख लेता है। वो जल्दी से उस लड़के को वहां से दूर हटाता है और तेजी से ये दोनों अपना बाइक स्टार्ट करते हुए यहाँ जंगल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जॉन भी पहले की तरह धीरे धीरे चलते हुए इनका पीछा करने लगता है। ये दोनों रेंजर स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां जाकर जॉन के बारे में कंप्लेन करते हैं। रेंजर्स जो इसी इलाके के थे, उन्हें जॉन की कहानी पहले से ही मालूम थी। इस रेंजर को इस लड़के के गले में जॉन की मॉम का लॉकेट नजर आ जाता है और ये देखकर वो इस लड़के के ऊपर गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी वहां से वो लॉकेट उठाने की, तुमने वो लॉकेट उठा लिया है, इसका मतलब जॉन जिंदा हो गया। इससे पहले भी एक बार मैंने जॉन को ये लॉकेट देकर सुलाया था और उससे पहले मेरे डैड ने, और अब लगता है कि दोबारा मुझे ये काम करना पड़ेगा। यहाँ ये लड़की आइडिया देती है कि हम जॉन को उसका लॉकेट वापस कर देते हैं, जिस पर रेंजर टॉन्ट करते हुए कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त है जो लॉकेट लेकर तुम्हें छोड़ देगा। अब जॉन भी इस रेंजर स्टेशन तक पहुंच चुका था। जैसे ही रेंजर की नजर जॉन के ऊपर पड़ती है, वो उसे शूट करके फिलहाल के लिए वहां से गिरा देता है, जिसके बाद इनका
प्लान था कि वो उसे काबू करके वापस उसकी ग्रेव तक ले जाएंगे, लेकिन इनका ये प्लान ही रह जाता है क्योंकि अगले ही सेकंड जॉन होश में आकर इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। रेंजर की जेब से बंदूक निकालते हुए वो यहाँ रेंजर के ऊपर ही हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ मौजूद वो लड़का और लड़की यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इस टाइम उनके पीछे जॉन नहीं भागता। उससे पहले रेंजर से अपना हिसाब किताब पूरा करना था। वो अपने हुक को रेंजर के स्पाइन में डालते हुए सबसे पहले उसकी स्पाइन बाहर निकाल देता है और फिर उसे उठाकर ले जाता है। उसके रूम में एक मशीन के जरिए पहले रेंजर का हाथ कट करता है, जिस हाथ से उसने पहले जॉन को सुलाया था, और उसके बाद उसका सर उसे पूरी तरह मार डालता है। रेंजर को मारने के बाद अब वो अपने असल टारगेट का पीछा करना शुरू करता है। वो जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि इन दोनों ने जॉन को फंसाने के लिए कोई प्लान पहले से बनाया हुआ था। जॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रैप के तौर पर वो लड़का जॉन के सामने आ जाता है, लेकिन इनके कुछ भी करने से पहले जॉन उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। ऐसे में वो लड़का नीचे गिर जाता है और जॉन को मौका मिल जाता है उसे बुरी तरह मारने का। जॉन अपने हर विक्टिम को ही ऐसे आराम से ही मारा करता था। वो अब बार बार इस लड़के के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी चलाता है, मानो वो उसके हजारों टुकड़े कर देगा। ये देखकर वो लड़की बुरी तरह डर जाती है। उसके हाथ में जॉन का लॉकेट था जो वो यहाँ एक कैन पर रखकर यहाँ से भाग जाती है। वो बहुत तेजी से भाग रही थी, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रही थी, लेकिन अब ये जगह उसके लिए भूल भुलैया बन गई थी। वो जितनी भी बार भागती थी तो बार बार उसके सामने जॉन ही आता था जो कुल्हाड़ी से उसके दोस्त को मारता जा रहा था। बहुत सोचने के बाद ये लड़की अपने माइंड के ऊपर काबू पाती है और एक नया रास्ता ढूंढते हुए वो वहां पर भाग जाती है और फाइनली ऐसे वो एक सड़क तक पहुंच जाती है। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही यहाँ से एक लड़की गुजरती है जो उसे लिफ्ट दे देती है। इस लड़की को घबराया देखकर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो जवाब देती है कि कुछ नहीं, बस एक बहुत ही खौफनाक जानवर देख लिया। तभी ड्राइवर लड़की से कहती है मैं समझ सकती हूँ, जंगल में लोग ऐसे ही डर जाते हैं। एक बार मेरे भी भाई ने एक बहुत ही खौफनाक भालू देख लिया था जिसने उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई का भी जॉन से ही सामना हुआ होगा। खैर वो देखती है कि अब उसके साथ बैठी हुई लड़की बेहोश हो रही है और जब उस ड्राइवर की नजर उसके पैर पर पड़ती है तो उसके पैर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा था, जिसकी बैंडेज करने के लिए वो अपनी गाड़ी को रोक देती है। उसके साथ बैठी लड़की बार बार उसे यही कहती रहती है कि प्लीज गाड़ी मत रोको, इस जंगल को पार कर लो, लेकिन वो ड्राइवर एक नहीं सुनती और इस लड़की की पट्टी करने लगती है, जबकि ये लड़की घबराते हुए जंगल की तरफ देख रही थी कि मानो अभी जॉन आएगा और इन दोनों को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जंगल में हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे अपना लॉकेट मिल चुका है और वो ये लॉकेट लेने के बाद यहाँ से कहीं चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।